पखानजूट से बड़ी खबर आ रही है। कोटरी नदी में एक नाव पलट गई। जो लोग नाव में सवार थे उनकी जान बाल बाल बच गई। जानकारी के मुताबिक नाव में कुल 12 लोग सवार थे। सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 2 बाइक भी नाव में मौजूद थी। नदी के बीचों बीच नाव पलट गई। क्या ज्यादा बोझ पड़ने से नाव पलट गई? ये बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि नाव में 2 बाइक भी मौजूद थी। बाइकों को भी नाव के जरिए ले जाया जा रहा था और 12 लोग नाव में सवार थे। अब जानकारी ये भी सामने आ रही है कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं आसपास गांव में करीब 35 गांव ऐसे हैं जो इन्हीं नाव के भरोसे इधर से उधर जाते हैं। उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। नदी पार करके जाना पड़ता है और नाव ही एक मात्र जरिया है। यही वजह है कि जो 2 बाइक हैं वो भी नाव के सहारे ले जाई जा रही थी। लेकिन अब ऐसे हालातों में चिंता ये बढ़ जाती है कि जब नाव पर ज्यादा बोझ बढ़ेगा तो फिर स्थितियां और गंभीर हो सकती हैं। जी मीडिया संवाददाता कमल जुड़ गए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। कमल, शुरुआत में लोगों को लग सकता है कि लापरवाही बढ़ती गई, ये हुआ वो हुआ, लेकिन जो ग्राउंड स्थिति है उससे आप हमें रूबरू कराइए ताकि बात प्रशासन तक पहुंचे। यहां पर लोग नाव से क्यों जाते हैं कि बाइक को भी नाव से ले जाना पड़ रहा है, क्यों? लेकिन देखिए, पूरा वाकया जो है छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के कंदाड़ी इलाके को जोड़ने वाली कोटरी नदी का है। और एक कोटरी नदी जो है पुल विहीन है। पुल विहीन होने के चलते आवागमन का एक ही जरिया है जो लकड़ी का बनाया गया नाव। और इसी नाव के जरिए ही लोग जो है नदी के इस पार तमाम सरकारी तंत्र से जुड़ते हैं और नदी के उस पार जो है अपने गाँव से जुड़ते हैं। यही एक वैकल्पिक रास्ता जिसके माध्यम से आवागमन हो पाता है, क्योंकि कोटरी नदी जो पुल विहीन है। और इसी पुल विहीन कोटरी नदी पर नाव के जरिए जो है लोग कल शाम को गांव की ओर निकल रहे थे, कंदाड़ी की ओर निकल रहे थे। बीच में नदी में रेत का टीला पड़ने के कारण जिससे नाव टकरा गई और नाव जो है धीरे धीरे पलट गई। नाव पर 3 मोटरसाइकिल भी थी। इसके अलावा 12 लोग सवार थे। बाल बाल बचे हैं 12 लोग। इसके अलावा 2 मोटरसाइकिल भी जो है मौके से बरामद कर ली गई है, लेकिन एक मोटरसाइकिल का अभी तक पतासाजी नहीं चल पाया है। इसके अलावा बताना चाहूंगा कि विगत दिनों जो है मंगलवार को जिला के कलेक्टर, एसपी तमाम जिला प्रशासन के लोग जो है इस इलाके में पहुंचे थे। मलेरिया ग्रस्त से जो ग्रामीण है इसकी चपेट में आ रहे थे, जिसकी खबर हमने भी प्रमुखता से दिखाई थी। इस इलाके की विजिट जो है अधिकारियों ने किए थे, जिस दौरान जो है इलेक्ट्रिक बोर्ड जो है जिला प्रशासन ने गांव के ग्रामीणों को दिया था ताकि आवागमन सुगम तरीके से हो सके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दूसरे दिन ही उस बोर्ड को मंगा लिया गया। जब बोर्ड जिला प्रशासन ने दिया था तो दावे किए जा रहे थे और कि आवागमन जो है बेहतर तरीके से होगी, थोड़ी सी राहत जरूर होगी। ग्रामीणों को भी उम्मीद थी कि अब थोड़ी सी राहत जरूर होगी, जान जोखिम में थोड़ी राहत होगी। लेकिन दूसरे दिन ही जब वोट मंगा लिया गया तो ग्रामीणों के साथ एक तरीके से छल हुआ, एक तरीके से धोखा हुआ और वापस मजबूरन जो ग्रामीणों को लकड़ी से बने नाव से आवागमन करना पड़ रहा है। यही कारण है कि जान जोखिम में डालकर लोग आवागमन करते हैं और जान की बाजी लगाते हैं। जी कमल, जानकारी के लिए शुक्रिया।